दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार मुकाबले की, जो है 20वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स के बीच में। एमआई वर्सेस आरसीबी, एक ऐसी राइवलरी जो हमेशा ड्रामा, बड़े शॉट्स और रोमांचक फिनिशर लेकर आती है। मैं हूं आपका दोस्त और कुछ मिनट में के प्रीव्यू में मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आ चुका हूं। मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड, मुख्य खिलाड़ी, भविष्यवाणियां और भी बहुत कुछ। तो अपना नाश्ता लीजिए, लाइक बटन दबाइए और चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स की बात हम कर लेते हैं। आईपीएल 2025 का 20वां मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। यह मुकाबला 7 अप्रैल 2025 को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और एमआई अपने घर पर खेलेगी, तो फैंस का जोश देखते ही बनेगा। सीजन का मिड स्टेज है। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेंगी। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना होगा आरसीबी से, जो अभी भी अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में है। तो तैयार रहिए क्योंकि यह मुकाबला आतिशबाजी से तो कम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले वानखेड़े स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए सर्ग है। फ्लैट पिच, छोटी बाउंड्रीज और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। आईपीएल 2024 में यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर करीब 188 रनों का था और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं। इस बार भी पिच ऐसी ही होगी, सख्त, एक समान उछाल और शुरुआत में गेंदबाजों को मदद, बाद में स्पिनर्स को थोड़ी ग्रिप मिल सकती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को वेरिएशन पर निर्भर रहना होगा। दूसरी पारी में ओस का असर हो सकता है तो टॉस अहम हो सकता है। एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच होने की पूरी उम्मीद इस मैदान पर की जा रही है। चलिए पिच के आंकड़े को और गहराई से देखते हैं। पिछले 3 सालों में वानखेड़े ने 46 T20 मैच होस्ट किए। पहली पारी का औसत स्कोर 170 से ऊपर रहा। चेस्ट करने वाली टीम का पल्ला भारी रहा। 67% मैच जीते हैं, यानी पहले गेंदबाजी करना स्मार्ट चॉइस इस मैदान पर हो सकती है। यहाँ आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर 234 पर 5 एमआई ने 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया। सबसे कम 125 पर 9 एमआई बनाम राजस्थान रॉयल्स। पावर प्ले में आमतौर पर 50-60 रन बनते हैं और एमआई के धुआंधार ओपनर और आरसीबी की टॉप ऑर्डर ताकत के साथ ये आंकड़ा बढ़ सकता है। गेंदबाजों सावधान, यहाँ छक्कों की बारिश होने वाली है। वानखेड़े स्टेडियम के ओवरऑल आईपीएल आंकड़े देखें तो पहली पारी और दूसरी पारी के प्रदर्शन पर फोकस करते हुए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुल 118 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 54 और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 64 मुकाबले जीते। वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, छोटी बाउंड्रीज और फ्लैट पिच के साथ लेकिन दूसरी पारी में चेस करने वाली टीमों को हल्की बढ़त रहती है, शायद ओस की वजह से। पहली पारी के आंकड़े देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर 170 से 175 रन कर रहा है। सबसे बड़ा स्कोर 135 पर 1 विकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2015 में बना था। सबसे कम स्कोर 67 ऑल आउट कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2008 में बना था। पहली पारी में बड़े स्कोर रहा में टीमें 180 प्लस का लक्ष्य रखना चाहती हैं। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है और बाद में स्पिनर्स असर डाल सकते हैं। दूसरी पारी के अगर हम आंकड़े देखें तो औसत स्कोर लगभग 160.05 रन का रहा है। सबसे बड़ा स्कोर 223 जो रहा है एमआई का 2014 पर 4 विकेट बनाम आरआर आईपीएल 2023। सबसे कम स्कोर 68 रनों का हुआ। दूसरी पारी में ओस की वजह से चेज करना आसान होता है। 54% मैच चेज करने वाली टीम ने जीते और 200 प्लस के स्कोर भी अक्सर चेज हो जाते हैं। वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल स्कोरिंग पैटर्न के कुल आंकड़े देखें तो पहली पारी स्कोरिंग में अगर हम पहली पारी के आंकड़े देखें तो 100 से कम 3 बार, 100 से 149 रन 24 बार, 150 से 199 रन 175 बार, 200 से 250 रन 16 बार। वही 250 प्लस स्कोर यहाँ पर अभी एक बार भी नहीं बने। पहली पारी में 100 से 200 रन बनाना सबसे आम है, लेकिन 200 प्लस स्कोर डिफेंड करने में ज्यादा सफलता मिलती है। 250 प्लस अभी तक नहीं बन पाए हैं, पर T20 का आक्रामक रूप इसे संभव बना सकता है। दूसरी पारी के स्कोरिंग रेंज की अगर हम बात करें, 100 से कम स्कोर यहाँ 5 बार बने हैं, 100 से 200 रन यहाँ 103 बार बने हैं, 100 से 149 रन 35 बार, 150 से 199 रन 68 बार, 200 से 250 रन 10 प्लस बार बन चुकी है। दूसरी पारी में 150 से 199 रन चेज करना आम है। 200 प्लस भी बढ़ रहे हैं, खासकर ओस की मदद। 200 प्लस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन असंभव भी नहीं है। स्पिनरों द्वारा लिए गए विकेट पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर कुल स्पिनर्स ने 365 विकेट लिए, जिसमें बोल्ड 70 विकेट, कैच 200 विकेट, एलबीडब्ल्यू 50 और स्टंप 45 बार देखने को मिले हैं। स्पिनर वानखेड़े में मिडिल ओवर में सबसे प्रभावी होते हैं, जबकि पिच थोड़ी धीमी होती है। छोटी बाउंड्रीज की वजह से इकोनॉमी ऊंची रहती है, लेकिन एलबीडब्ल्यू और स्टंप जैसे विकेट्स उनकी ताकत है। तेज गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेट्स, कुल विकेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 964 विकेट्स लिए गए हैं, जिसमें 153 बोल्ड, 665 कैच, 46 एलबीडब्ल्यू देखने को मिले। तेज गेंदबाज हर चरण में प्रभावी हैं, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में। नई गेंद से बोल्ड और डेथ में कैच
के मुख्तियार हैं। ओस दूसरी पारी में उन्हें थोड़ा परेशान करती है। अब बारी है टू रिकॉर्ड की। एमआई और आरसीबी अब तक आईपीएल में 33 बार भिड़ चुके हैं और मुंबई 19 जीत के साथ आगे। आरसीबी ने 13 मुकाबले जीते, एक मैच बेनतीजा रहा। वानखेड़े में मुंबई का दबदबा है, 15 मैच से 10 मैच जीते हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि आरसीबी ने पिछले 5 में से 4 मुकाबले एमआई के खिलाफ पहले भी जीत चुकी है, खासकर 2020 के बाद। पिछले सीजन 2024 में आरसीबी ने वानखेड़े में 196 का पीछा कोहली की धमाकेदार पारी से आसानी से प्राप्त कर लिया था। एमआई का पुराना रिकॉर्ड शानदार, लेकिन आरसीबी की ताजा फॉर्म इसे बराबरी का बनाती है। 2025 में कौन मारेगा बाजी, खिलाड़ियों से पता चलता है। अब बात करते हैं मुख्य खिलाड़ियों की। दोस्तों को बता दें कि रोहित शर्मा इस समय आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनके फॉर्म में वापस आने के बाद मुंबई इंडियंस टीम को काफी फायदा होने वाला है। वहीं सूर्य कुमार यादव को भी अपने बैटिंग लाइनअप में कुछ सुधार करने की जरूरत है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह की अब टीम में वापसी होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना टीम लगातार गेंदबाजी में बेकार प्रदर्शन कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो विराट कोहली की प्रदर्शन वही देखा जाए पिछले कुछ मुकाबलों में तो काफी बेहतरीन रहा है। वहीं आरसीबी केवल एक मुकाबला हारी है, जबकि शानदार प्रदर्शन के साथ वह लगातार पॉइंट्स टेबल में एक के बाद एक आगे बढ़ रही है। रजत पाटीदार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर भी, बल्लेबाज के तौर पर भी। वही जोश हेजलवुड, पिछले मुकाबले में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया था, लेकिन वो 1 विकेट ही इन्होंने लिया था, 2 ही विकेट गिरे थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब टास्क भविष्यवाणी वानखेड़े में ओस की वजह से टॉप टीम में चेंज करना पसंद करती है। एमआई के हार्दिक पांड्या और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का टॉस लक ठीक ठाक है। हार्दिक ने बतौर कप्तान 60% टॉस जीते, जबकि पाटीदार 2025 में 50-50 पर है। हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि एमआई टॉस जीत सकती है। हार्दिक पहले गेंदबाजी चुन सकते हैं। बुमराह से शुरुआती झटके की उम्मीद के साथ आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, लेकिन बुमराह की वापसी तो हो। मैच विनर की बारी ये मुश्किल है। एमआई को घर का फायदा और बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड, लेकिन आरसीबी की ताजा फॉर्म और बैटिंग डेप्थ को नजरअंदाज नहीं किया जाता। एमआई पहले बैटिंग करे 200+ का टारगेट दे सकती है और पांड्या डिफेंड कर सकते हैं। आरसीबी चेस करे तो कोहली पाटीदार इसे आसान बना सकते हैं। मेरा अनुमान 60-40 से है एमआई के पक्ष में, उनकी गेंदबाजी और क्राउड सपोर्ट के दम पर। लेकिन कोहली की बड़ी पारी आरसीबी को जिता सकती है। करीबी मुकाबला, शायद सुपर ओवर। आप अनुमान क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 अप्रैल का मौसम चेक करते हैं। अप्रैल के मिड में मुंबई में आमतौर पर साफ आसमान रहता है। तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच, नमी 70% के आसपास। तो ओस दूसरी पारी में असर डाल सकती है। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। पूरा 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा। हाई स्कोरिंग गेम होने की पूरी उम्मीद यहां पर की जा सकती है। अगर अब हम फाइनल कंक्लूजन पर आए तो एमआई वर्सेस आरसीबी का आईपीएल 2025 का 20वां मैच एक शानदार मुकाबला होने वाला है। वानखेड़े की पिच फ्लैट है। एमआई का होम एडवांटेज और आरसीबी की बैटिंग ताकत इसे रन फेस्ट बनाएंगे। मैं एमआई को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन कोहली का जादू कुछ भी कर सकता है। 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल नहीं 7 अप्रैल को मजा आने वाला है। आपका ये प्रीव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं, नीचे अपनी भविष्यवाणी बताएं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए क्रिकेट का मजा लीजिए।